डियर फ्रेंड्स, प्रेरणा और रचनात्मकता से भरी एक साधारण शाम में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो से आप जानेंगे ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के सामने हमारा हैसियत क्या है। आप यदि यूनिवर्स की जानकारी लेने में बहुत उत्सुक हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यूनिवर्स का हिंदी मतलब है ब्रह्मांड या संपूर्ण सृष्टि। एक ब्रह्मांड ग्रह, तारे, नक्षत्र, गैलेक्स और भी अंतरिक्ष में स्थित हर चीज को एक साथ यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहा जाता है। हम इंसान पृथ्वी में रहते हैं, पर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ये पृथ्वी कहां रहता है। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा अंश है। यूनिवर्स अनंत है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड का किनारा अभी तक साइंटिस्ट ने नहीं लगा पाया और यह माना जा रहा है कि यूनिवर्स फैलता जा रहा है। यूनिवर्स लाखों करोड़ की तारों और गैलेक्सी से मिलकर बना है। जैसे हमारे सूरज है जिसके चारों तरफ कुछ ग्रह घूम रहा है, इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। सूरज जैसे और भी तारे हैं, इन सारे तारे मिलकर एक आकाशगंगा बनता है। बहुत सारे आकाशगंगा मिलकर एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी बनाते हैं। बहुत सारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक गैलेक्सी क्लस्टर बनाते हैं और बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर मिलकर एक यूनिवर्स बनते हैं। ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अभी तक ब्रह्मांड का किनारा कहां है ये किसी को नहीं मालूम। यूनिवर्स एक रहस्य है जिसके बारे में अभी भी मनुष्य खोज कर रहा है और बहुत सारे नया चीज के बारे में जानने को मिल रहा है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका जवाब अभी तक नहीं है। ब्रह्मांड को अनंत माना गया, पर वैज्ञानिक को ब्रह्मांड के जितने दूर तक का पता है उस ब्रह्मांड को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। ब्रह्मांड में अन्य किसी भी ग्रह में स्थित कोई भी प्रजाति की जीव को एलियन का नाम दिया गया है। ब्रह्मांड में लाखों और करोड़ में ग्रह और नक्षत्र है। इनमें कोई एक ग्रह में हमारे जैसे कोई न कोई जीव जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी में हम रहते हैं, उसी तरह अन्य कोई ग्रह में अन्य कोई जीव होना चाहिए। एक तरह देखा जाए तो हम भी एक तरह की एलियन है अन्य ग्रह की जीव के लिए। आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं जो किसी न किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और ऐसे लाखों सोलर सिस्टम इस ब्रह्मांड पर मौजूद हैं। हमारे सौरमंडल को मिल्की वे आकाशगंगा कहते हैं और हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा के अंतिम छोर पर स्थित है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह इसका परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसके अलावा कई पिंड और छोटी ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौरमंडल के सदस्य होते हैं, और सूर्य सौरमंडल में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे धरती में रहने वाली लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन 8 अरब तक पहुंच गए हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारा हैसियत क्या है? इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक सोते से गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद, एक सोते से सोलर सिस्टम में बसने वाले, एक सोते से तारे के चारों ओर शक्कर लगाने वाले, एक बहुत सोते से ग्रह में रहने वाले 8 अरब लोगों में से एक इंसान इस अनंत ब्रह्मांड के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में हम एक कण प्रतीत हो सकते हैं, फिर भी हमारे दिल में चमकते सितारों की तरह सपने हैं। प्रत्येक जीवन एक क्षणभंगुर क्षण, रात में एक चिंगारी, समय की भव्यता में हम बहुत उज्जवल होकर चमकते हैं। हम स्टार डस्ट और आश्चर्य हैं। ब्रह्मांड जागरूक है अपने विचारों और अपने प्रेम में। हम यह सब दुर्लभ बना देते हैं। इस असीमित विस्तार में हम अपना मूल्य पाते हैं। चेतन प्राणियों के रूप में हम ब्रह्मांड को जन्म देते हैं। यद्यपि योजना में हम छोटे हैं, हम अपनी कृपा में बहुत गहरे हैं। हमारा अस्तित्व एक रहस्य, एक दिव्य आलिंगन। तो इस श्लोक में अपने सार, अपने स्थान को संजोकर रखें। मानव होने के नाते आप ब्रह्मांड का उपहार हैं, अभिशाप नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।